हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पर सीखेंगे इंग्लिश का लेसन नंबर 31 गिव योर माइंड अ वर्कआउट। अभी यहाँ पर हमें क्या सीखना है कि हम हमारे माइंड को कैसे वर्कआउट दे सकते हैं, किस प्रकार से उसको एक्टिव रख सकते हैं। इसके लिए कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। क्या है वो कॉन्सेप्ट्स, हम वो जानते हैं। द प्रोवर्ब अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी simply means that one's body and mind should both be kept fit and healthy. We need a healthy diet and proper exercise to keep our body fit. What do we do to exercise our mind? The answer is quite simple. Just as we work out or play game, for physical exercise we can use physical puzzles, riddles, boards game, jokes, etc. to exercise our mind. Let us look at something interesting examples of games, puzzles, riddles and fun facts. अभी यहाँ पर हमें बताया गया है कि एक प्रोवर्ब है, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। मतलब अगर हमारा माइंड अच्छा रहेगा तो हमारी बॉडी भी अच्छी रहेगी। इसके लिए हमें क्या बोला गया है कि सिंपल थिंग। इसका मतलब क्या होता है कि बॉडी एंड माइंड अगर हमारा कीप फिट, दोनों फिट रहेंगे, अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो हम हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी फिट रहेगी। व्हाट डू यू डू टू एक्सरसाइज और माइंड? आप आपकी माइंड को कुछ एक्सरसाइज देते हो क्या? तो इसके लिए यहाँ पर दिया है कि क्वाइट सिंपल है। तो क्या करते हो आप उसके लिए? तो इसके लिए बोला है कि कुछ वर्कआउट करते हैं हम लोग। तो इसके लिए क्या होता है, कभी कभी हम कोई गेम खेलते हैं, मतलब बोलते हैं ना कि जो ग्राउंड पे जो गेम खेले जाते हैं, ऐसे कुछ गेम खेलते हैं जिसको आता है फिजिकल एक्सरसाइज में आते हैं वो सब। या फिर कुछ पजल्स, रीडल, बोर्ड गेम, मतलब जो बैठ के चौरस वगैरह कुछ रहता है तो उसमें हम लोग जो खेलते हैं। या कुछ जोक्स बताते हैं तो उसमें भी वो जोक्स समझने की भी एक ट्रिक होती है। या फिर वो जोक समझना भी एक हमारे माइंड को क्या होता है, एक वो एक्सरसाइज होती है। तो ये सारी चीज़ें हम हमारे माइंड को सेट करने के लिए, उसको एक्सरसाइज देने के लिए कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपको कुछ नीचे एक्टिविटीज़ दी गई है, जो आपको यहाँ पर कुछ बोर्ड वगैरह बना के उसके ऊपर खेलने के लिए बताया गया है। जैसे 9 मैन मोरिस करके यहाँ पर एक गेम बताया गया है। कुछ इस प्रकार के उसको क्या करना है, उसको ड्रॉ करना है। साइड में राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है, देखो ग्रीन कलर एंड रेड कलर के उसके यहाँ पर क्या रखे हैं, बीड्स या फिर छोटे छोटे सर्कल्स ड्रॉ किए। तो वो वहाँ पर उसको हेल्प से उसको खेलना है। वो किस प्रकार से खेलना है वो भी यहाँ पर मेंशन किया है। 2 बच्चों के साथ में, 2 लड़कों के साथ में, मतलब 2 प्लेयर के साथ में आपको ये क्या करना है, खेलना है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे एक बताया गया है, जैसे आप बच्चे बहुत बार क्या होते हैं, टिक टैक टो खेलते हैं या फिर एक्सो खेलते हैं, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। या फिर कुछ डॉट्स ज्वाइन करने होते हैं, मतलब जैसे सिंपल डॉट्स जोड़े जाते हैं, फिर लाइंस के थ्रू उसको जोड़ के यहाँ पर ये 2, एक लड़का और एक लड़की, जो 2 प्लेयर बन के ये खेल रहे हैं। तो इस हिसाब से भी आप आपके गेम्स को खेल के क्या कर सकते हो, आपका माइंड जो है उसको कुछ वर्कआउट दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक मैथमेटिक ट्रिक्स बताई गई है कि इस मैथमेटिक ट्रिक्स में क्या बताया गया है, टेक एनी 3 डिजिट नंबर विच द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट डिफर बाय 2 और मोर। मतलब यहाँ पर बोला है कि आपको कोई भी 3 डिजिट का नंबर लेना है, जो क्या होना चाहिए, उसका पहला और लास्ट का, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट जो है वो 2 या उससे बड़ा होना चाहिए। इसके लिए एग्जांपल दिया उन्होंने 145। आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन सिर्फ याद रखना है कि फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट जो है उनके बीच में, जैसे यहाँ पर 1 और 5 है तो इनके बीच में 2 या उससे ज़्यादा बड़ा गैप होना चाहिए। डिफर मतलब क्या, गैप होना चाहिए। राइट द नंबर इन रिवर्स ऑर्डर, फिर उस नंबर को उल्टा लिखना है। जैसे 142 है तो यहाँ पर क्या किया है, 541 किया। नाउ सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर ऑफ द 2 नंबर्स द बिगर वन। मतलब अभी 541 में से 145 को माइनस किया तो आंसर क्या आया, 396। अभी डिफरेंस निकला। फिर बोला है नाउ रिवर्स दिस नंबर यू गेट। अभी जो आंसर हमें मिला है सब्ट्रैक्शन के बाद, उसको भी क्या करना है, उल्टा लिखना है, मतलब रिवर्स लिखा 693। ऐड दिस 2 नंबर्स। उसके बाद क्या बोला है, इन 2 नंबर को ऐड करना है, मतलब कौन सा, 396
एंड 693, इन दोनों का एडिशन होने के बाद हमें आंसर मिलेगा 1089। द रिज़ल्ट, ये आपका आंसर रहेगा। तो अभी यहाँ पर देखो उन्होंने बताया नो मैटर विच 3 डिजिट नंबर यू स्टार्ट विद द रिज़ल्ट इज़ ऑलवेज 1089। मतलब आप कोई भी 3 डिजिट के नंबर लोगे, सिर्फ याद रखना है कि वो दो नंबर के बीच में क्या होना चाहिए, गैप 2 या उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, आपका आंसर जो है वो 1089 ही आएगा, ये पूरा प्रोसेस फॉलो करने के बाद। याद रखो छोटा सा ट्रिक है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या करना है, पहले जो नंबर लिया है ध्यान दो कि वो पहला और लास्ट का जो डिजिट है उसमें क्या होना चाहिए, डिफर 2 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। जो नंबर आप लोगे उसको क्या करना है, उल्टा करना है। उसको उल्टा करने के बाद क्या करना है, बड़े नंबर मतलब जो उल्टा करने के बाद या फिर जो भी आप नंबर लेते हो उसमें से बड़े नंबर में से छोटा नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। वो सब्ट्रैक्शन का जो आंसर आएगा उसको फिर से रिवर्स करना है और उसके बाद में उसको रिवर्स, वो नंबर का जो सीक्वेंस है जिसको रिवर्स करने के बाद उन दोनों नंबर का एडिशन करना है। जो आंसर आएगा वो आपका मेन आंसर यही रहेगा 1089। ट्राई दिस ट्रिक विथ योर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स एंड सरप्राइज देम बाय टेलिंग द आंसर योरसेल्फ। तो वो आंसर क्या करेंगे, आपको यही आंसर आएगा। तो ये आपको ट्राई करना है। ये ट्राई इसके लिए करने को बोला है जिसकी वजह से आपका ये जो नंबर का सीक्वेंस उल्टा करना, एडिशन का प्रोसेस, सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस, ये सारी चीज़ें आप भी कर सकते हैं और सामने वाला भी कर सकता है। इसमें एक मेथड ये है कि आपको तो यहाँ पर कोई ट्रिक करनी नहीं है, सिर्फ उसको ही सामने वाले को करने को बोलनी है, जिसकी वजह से उसका आंसर अगर यही आता है तो आपको वो क्लियर हो जाता है कि हाँ ये आंसर राइट आया है करके। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर फाइंड अदर ट्रिक्स विथ नंबर्स विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स टीचर्स फ्रॉम द इंटरनेट। अभी यहाँ पर बोला है कि ऐसे ही कुछ और अलग अलग ट्रिक्स आपको इंटरनेट से ढूंढनी है या फिर पेरेंट्स की हेल्प लेनी है या टीचर्स की हेल्प लेकर उस हिसाब से आपको ऐसे और कोई ट्रिक्स आपको मिलती है क्या, तो वो आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट बताया है पजल। अभी भी देखो, पिंटू इनवाइट 10 ऑफ हिज फ्रेंड्स फॉर अ बर्थडे पार्टी। अभी उसने बर्थडे पार्टी में क्या किया है, उसका 10 फ्रेंड्स को बुलाया है। ही हैड 10 पेंसिल्स इन अ बॉक्स। ही गेव ईच ऑफ हिज फ्रेंड्स 1 pencil as a gift. After that, there was 1 pencil in the box. How did that happen? Explain. अभी यहाँ पर क्या हो गया है, पिंटू ने क्या किया है, उसके फ्रेंड्स को बुलाया बर्थडे में, इनवाइटेड 10 फ्रेंड्स। अभी उसने यहाँ पर 10 फ्रेंड्स को बुलाने के बाद क्या हो गया, उसके पास जो पेंसिल का बॉक्स था उसमें से उसने हर एक को एक एक पेंसिल एज ए गिफ्ट दे दी। तो उसके बाद फिर भी उसके बॉक्स में एक पेंसिल बची, तो ऐसा क्यों हुआ, वो यहाँ पर आपको पजल में पूछा गया है। तो यहाँ पर उसका आंसर आता है कि या तो पिंटू ने क्या किया होगा, यहाँ पर देखो आपको ये उल्टे अक्षरों में लिखा है, वहाँ पर उसका आंसर भी दिया गया है, लेकिन पहले आपको ये सोचना है कि क्या ऐसे हुआ था। तो या तो हो सकता है उसके यहाँ पर कोई एक फ्रेंड आया नहीं होगा, या एक फ्रेंड कोई पेंसिल लेकर जाना भूल गया होगा, या फिर पिंटू ने क्या किया होगा, पेंसिल का बॉक्स किसी फ्रेंड को वो गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिया होगा और उस पर्टिकुलर फ्रेंड ने ही वो पेंसिल ली नहीं होगी। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर इस प्रकार के आपको अभी और कुछ पजल्स फाइंड आउट करने को बोला है। फिर यहाँ पर दिया है इंटरेस्टिंग जोक्स। टीचर्स, नीना आंटी गेव यू एंड your younger sister a guava and ask you to share it equally. How much of the guava will you get? तभी यहाँ पर बोला गया है कि टीचर बोलते हैं कि आपको नीना आंटी ने क्या किया है, गुआवा दिया है, मतलब क्या पेरू दिया है, जो आपको आपके यंगर सिस्टर के साथ क्या करना है, शेयर करना है, इक्वली शेयर करना है। तो तुम उसको कितना दोगे? अने ऑल ऑफ इट माई यंगर सिस्टर डजेंट लाइक गुआवाज। अभी यहाँ पर वो क्या बोलती है, वो क्या बोलता है कि हाँ मैं तो पूरा का पूरा मैं एक ही करूँगा क्योंकि मेरी यंगर सिस्टर को गुआवा पसंद ही नहीं है। मतलब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का बात अलग रख के वो क्या बोलता है, लाइक एंड डिसलाइक में जाकर बोलता है कि मैं पूरा का पूरा मैं ही खा लूँगा, ऐसे यहाँ पर बोलते हैं। टीचर्स,
सौरव टेल मी हु मेक्स चेंजेस इन हिज एनवायरनमेंट। तो सौरव क्या बोलता है, सॉरी मैडम बट आई डोंट डू एनीथिंग। अभी कभी कभी क्या होता है, बच्चों में कुछ किया जाता है तो क्या बोला जाता है, टीचर कभी क्वेश्चन करती कि ये किसने किया, तो तभी हम क्या बोलते हैं कि नहीं मैंने नहीं किया। तो इसी हिसाब से लेकिन टीचर ने जनरल लेवल पे क्वेश्चन पूछने के बजाय स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि एनवायरनमेंट में चेंजेस कौन लाता है। तो सौरव को लगता है कि भाई मैंने ही कुछ किया क्या, तो इसके लिए वो क्या बोलता है कि सॉरी मैडम बट आई डिडंट डू एनीथिंग, मतलब मैंने कुछ नहीं किया। तो ये देखो ऐसे कॉमेडी या फिर ऐसे जो जोक्स होते हैं, तो ये आपको ऐसे जोक्स जो है मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में वगैरह आते हैं, तो वो पढ़ेंगे तो आपको उससे भी क्या होता है, थोड़ा कॉमेडी वे आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा वर्कआउट करने के लिए सपोर्ट करता है। ठीक है, आई होप यहाँ पर मैंने जो आपको लेसन, ये जो एक रिडल्स है या ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई है आपको समझ आया होगा। तो इसको आप अच्छे से क्या करो, रीड करो और इसकी ऐसे अलग अलग जोक्स है या पजल्स है उसको ढूंढने की कोशिश करो। थैंक यू।